ये हेलीपैड 2019 से पहले यहाँ पर एक छोटी सी हेलीपैड हुआ करता था। यहाँ पर सिर्फ छोटे हेलीकॉप्टर जो हम B3 बोलता है जिसको चॉपर हेलीकॉप्टर पवन हंस का यहाँ पर लैंड करते थे और यहाँ से श्रीनगर, ज़ास्कार और जम्मू ही जाते थे। अब इसके बाद 2019 के बाद जब से लद्दाख यूटी बना है तो इस हेलीपैड को इम्प्रूव किया, बढ़ाया और ये समझो एक बड़ा हेलीपैड बनाया हेलीपोर्ट की तरह। यहाँ पर अभी कम से कम मी-172 के दो जहाज़ भी कभी कभार यहाँ पर लैंड करते हैं और कर भी सकते हैं, करते भी हैं। इसके अलावा यहाँ से बेनिफिशरीज़ को यहाँ से आगे लेने मतलब कहीं भी जाना होगा तो यहाँ मी-117 हेलीकॉप्टर में कम से कम 20 से 25 तक भी पैसेंजर लिफ्ट करते हैं, जिसका मनफात आम लोगों को, आम शहरी करगिल के शहरों को इस हेलीपैड से मिला है। जब सारी कनेक्टिविटीज़ बंद हो जाते हैं, जैसे पहले यहाँ से लेह जाना पड़ता था, एक चॉपर में कितना आ जाता है, 4 आदमी आ जाता है। आज एक हेलीकॉप्टर में कम से कम यहाँ से 20 से 25 तक की भी पैसेंजर उठाते हैं ये लोग लोड के हिसाब से। तो सारी मतलब जब कनेक्टिविटीज़ बंद हो जाते हैं, यहाँ से कभी पेशेंट्स को इमरजेंसी हो जाते हैं और कभी कभार वहाँ पर जहाँ से पेशेंट लेने के बाद वहाँ एक्सपायर भी हो जाता है, डेड बॉडीज़ को लाना पड़ता है, जम्मू से डेड बॉडीज़ को लाना पड़ता है, ज़ास्कार से डेड बॉडीज़ को लाना पड़ता है। इसके अलावा एविकेशन जब कोई मजबूरी हो जाता है, 2-2, 3-3 पेशेंट ज़ास्कार से इकट्ठे भी यहाँ भी लाते हैं। यहाँ से 3-4 पेशेंट इकट्ठे, पेशेंट के साथ अटेंडेंस भी जाना पड़ता है। अब पहले छोटी हेलीकॉप्टर में सिर्फ 4 नफ़र जाते हैं तो उसमें पेशेंट जाएगा कि अटेंडेंस जाएगा, और ख़ासकर जो ये लेटे हुए पेशेंट्स को बहुत मुश्किलात आ जाते हैं कनेक्टिविटीज़ बंद होने के बाद। अब ये सारे मुश्किलात यहाँ से जब से ये पवन हंस का हेलीपैड बने हैं, हेलीकॉप्टर बने हैं 2019 के बाद, लद्दाख यूटी बनने के बाद, ये सारे मनफात लोग आम शहरी को पहुँच रहे हैं। मतलब हर हफ्ते में कम से कम 3 सॉटी देते हैं यहाँ से ले, या यहाँ से जम्मू एक हफ्ते में 1, श्रीनगर हफ्ते में 2 देते हैं। ये हैंगर ख़ासकर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये हैंगर महज इसीलिए बनाया क्योंकि लेह से यहाँ पर हेलीकॉप्टर आने के लिए बहुत कम से कम 1-1.5 घंटा खाया जाता है। तो यहाँ पर हैंगर बनेगा, यहाँ पर हेलीकॉप्टर रहेगा, हमें कोई इमरजेंसी होगा तो सीधा यहाँ से हैंगर से हेलीकॉप्टर निकाल के यहाँ से आदमी को रेस्क्यू कर सकता है, पेशेंट को ले सकता है। और इसके अलावा भी कहीं भी हमें पैसेंजर्स को सुबह सवेरे जहाँ अभी 2 सॉटी देता है दिन में, उसकी जगह 3 सॉटी दे सकते हैं। कम से कम अभी तक जो फारफलंग एरियाज है उनमें 14 के करीब हेलीपैड्स बने हुए, जैसे सपी हमारा पूरा मतलब डिस्ट्रिक्ट से कट जाते हैं, बटालिक का बहुत दूर है, बर्फ़ ज़्यादा पड़ता है, ज़ास्कार की लुंगनक में बने हुए हैं, इसके अलावा जंगला में बने हुए हैं, रंगदुम में बने हुए, बरसों में बने हुए, संकू में बने हुए हैं, द्रास के मीनामर्ग में बने हुए, द्रास में बने हुए हैं। इसके अलावा ये आपको शकर चिकन में बने, ये सारा हेलीपैड्स जो है ख़ासकर पेशेंट और ख़ासकर डिलीवरी पेशेंट्स को एविकेशन करने में बहुत मनफात देते हैं। करगिल डिस्ट्रिक्ट में सबको पता है कि हमारा एक ladakh.in हेली सर्विस का एक पोर्टल है, उस पोर्टल पे हमारा शेड्यूल दिया हुआ है। उस शेड्यूल पे आप लोग बुकिंग करेगा तो उस हिसाब से हेलीकॉप्टर आ जाते हैं। जो हमारा करगिल का हेलीपैड बना है यूटी आने के बाद, इससे हमारे लोगों को, करगिल के आवाम को बहुत फ़ायदा मिला है, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर जो आ रहा है उसमें हमारे करगिल के पहले तो यहाँ 6 महीना बंद होता था। करगिल जोजिला बंद होने से तो बहुत परेशानी आता था, मेडिकल जो बीमार होता था वो यहाँ से ले जाके बाहर श्रीनगर या जम्मू जाते थे, बहुत खर्चा होता था। यूटी आने के बाद के माथुर साहब ने जो हेलीकॉप्टर सर्विस जो बनाया है उससे आवाम के लिए बहुत मुफीद हो गया। कोई पेशेंट है, कोई बीमार हो गया तो एकदम यहाँ से करगिल से जा सकते हैं, यहाँ से श्रीनगर, जम्मू, और जो पेशेंट है वो पेशेंट को भी एकदम लिफ्ट कर सकता है।
श्रीनगर, इससे आवाम को बहुत फ़ायदा हो गया। हम गवर्नमेंट का बहुत मशकूर हैं, क्योंकि जो ये हेली सर्विस चलने से हर इंसान को, कोई सर्दी के टाइम में वहाँ बैठने जाता है जम्मू या दिल्ली या और अपने बिजनेस के सिलसिले में जाता है, वो यहाँ से आराम से हफ्ते के अंदर श्रीनगर पहुँच जाता है। जम्मू जाना जहाँ भी जाए पहुँच जाता है आराम से। ये हम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ये LGR के माथुर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उसने यहाँ हेली सर्विस जो चलाया है, बहुत मशकूर हूँ।